Hello everyone, this is Alshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this amines. Okay, आज हम पढ़ेंगे amines के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका नेक्स्ट चैप्टर है amines. देखिए ये है आपके amines, ठीक है. amines के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले ये याद रखिए, इसमें जो आपका एलिफैटिक कार्बन चेन और उसके साथ आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है. उसके साथ आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो क्या होता है, आपका एमाइन होता है. क्या होता है आपका एमाइन, ठीक है. ये हो गया, इस चीज़ को बोलते हैं. जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ये, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे एलिफैटिक कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप अगर जुड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एमाइन, ठीक है. अब इसके जगह पे आप ये भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल जैसे CH3NS2, ठीक है. ये भी ले सकते हो C2H5NS2, ठीक है. तो ये सब क्या है, आपके एमाइंस है. ओके, अब देखिए जैसे ये हो गया, कुछ एमाइन जैसे ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री एमाइन, ठीक है. क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन. और ये जैसे हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइन, ठीक है. ये हो गया आपका यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं तो ये हो गया आपका 3 डिग्री एमाइन, ठीक है. तो ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन थे, ठीक है. तो ये थे आपके एमाइंस. अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका एरोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कार्बन चेन, ठीक है. क्या, एरोमेटिक अगर कार्बन चेन के साथ जो है आपका NH2 ग्रुप जुटा हुआ है, क्या NH2 ग्रुप अगर जुटा हुआ हो तो उस चीज़ को बोला जाता है एनिलीन. क्या बोलते हैं, एनिलीन. एनिलीन. जैसे एग्जाम्पल जैसे ये हो गया आपका, ठीक है. ये देखो, ये क्या हो गया आपका एनिलीन, ठीक है. ये आपके क्या हो गया, एनिलीन, ठीक है. अब जैसे बेंजाइल एमाइन भी कह देते हैं, जैसे बेंजाइल एमाइन देखिए है, बेंजाइल एमाइन तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके एनिलीन, ठीक है. इस चीज़ को बोला जाता है. अब क्या करते हैं, चलिए केमिकल रिएक्शंस के पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस. देखिए केमिकल रिएक्शंस में जो है आपका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो आपका ये है एमीन्स है, ये देखिए, ठीक है. सबसे पहली बात ये जानिए कि ये जो होता है आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है. और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या होता है, एक तरीके से ये बेस, ठीक है. अब बेस में जैसे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे SN1 हो गया, SN2 हो गया, मैक्सिमम SN2 ही देता है, ठीक है. और इसमें जैसे एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, तो ये होता है. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ओके, चलिए ये देखते हैं एसिड बेस रिएक्शंस. एसिड बेस रिएक्शंस, चलिए एसिड बेस रिएक्शन जैसे हम मान लेते हैं आपका, ये आपके एमाइन है, ये क्या होगा आपका, ठीक है. अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये H रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, और ये तो यहाँ हो जाएगा R NH3, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X माइनस, ठीक है. इस तरीके से होगा. अब जैसे इसके जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, एनिलीन के साथ ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, तो इसमें भी वही केस होगा, ठीक है. इसमें भी वही केस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा आपका ये X माइनस.
अब X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से आपके रिएक्शंस। तो ये थे आपके एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है। अब चलिए क्या होता है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो आ गया समझ में आपको। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। चलिए ये जैसे मान लेते हैं आपका सेकंड। देखिए एलिफैटिक एमाइंस जो होता है, एलिफैटिक एमाइंस जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। क्या देता है, ध्यान दीजिएगा। एलिफैटिक एमाइंस, एलिफैटिक एमाइंस जो होता है आपका क्या होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में, ओके। जैसे इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरीके से पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है आपको एसाइलेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एसाइलेशन पढ़ना है, एसाइलेशन पढ़ना है, और एक एल्काइलेशन, एल्काइलेशन पढ़ना है, ठीक है।